नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के खोल एग्जाम पर। साथियों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के आर में जो हिंदी का प्रश्न पत्र पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें 60 नंबर की हिंदी आती है जिसको टारगेट करके इस सीरीज को बनाया जा रहा है। तो हर कोई 60 में 60 अंक अपने निश्चित करने के लिए इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और ये आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन है तद्भव और तत्सम। सौंफ या सौंफ देखो एक ही चीज़ है, और इसमें दोनों एक तद्भव शब्द हैं। इसका तत्सम रूप है छत पुष्पिका या फतपुष्प। और नेक्स्ट है फंडाफी, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है संदफिका। सींक या फीक एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है इशिका। अति महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव के शब्दों की सूची है यहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे। अंकुआ एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप अंकुर है। अंगरखा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप अंगरक्षक है। अंगिया एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप अंगिका है। अंगीठी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप अग्निष्ठिका है। अंगूठा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप अंगुष्ठ या अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ। अंगोछा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अंगप्रोछा। अंधा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अंध। अंधेरा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अंधकार। अकथ एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अकथ्य। अकाज एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अकार्य। अकेला एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है एकल। अखरोट एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अछोट या अक्षोर। अगवाड़ा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अग्रवाट। अगहन एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अग्रहायन। अगाड़ी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अग्रवर्ती। अचकन एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है कंचुक। अचंभा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है असंभव। अचरज एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है आश्चर्य। अचवन एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है आचमन। अचानक एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अकस्मात या अज्ञानात या अज्ञातक। ये अचानक के तत्सम रूप हैं ये तीनों। अचूक एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अमोघ। अच्छत एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अक्षत। अक्षर एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अक्षत। अच्छा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अच्छ। अछल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अच्छल। अछेद एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अछेद्य। अछोह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अक्षोभ। अटल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है स्थिर। अटारी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अट्टालिका। अटाला एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अट्टाल। अटित एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अटा। अठमाखा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अष्टमास। अड़सठ एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अष्टाजष्टि। और आगे और देखेंगे। अड्डा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अट्टा। नेक्स्ट है अद्धा या अध या आधा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अर्ध। अधिष्ठाता एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अधिष्ठात्री। अनकना एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है आकरणन। अनत एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अन्यत्र। अनत एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अन्यत्र। अनमोल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अलभ्य। अनसन एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अनसन। देखो जो तद्भव है इसमें फलौता वाला सा आएगा और जो तत्सम है इसमें शरीफा वाला सा आएगा, तो अनसन दोनों है। अनि एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अड़ी। अनेह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अस्नेह। अपकर्ता एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अपकर्त्री। अपजक एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अपयश। अपढ़ एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अपठ। अपहर्ता एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अपहर्ती। अबेल या सवेला या अबेल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अवेला या इसको अवेर सवेर कहते हैं। अभागा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अभाग्य। अभिनेता एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अभिनेत्री। अमीय एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अमृत। अमित एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अमित्र। अर्घ एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अर्घ। अर्घा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अर्घ। अर्चना एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अर्चन। अलक्षण एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है अलक्षण।
अलता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अलक्तक। अल्फी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अतशी या अतिशी। अलाव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अलात। अवगाह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवगाध। अवध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अयोध्या। अवलोचन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आलुंचन। अवहेलना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवहेलन। अवाक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवाच। अफौज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अशुचि। अफगंध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अफगंध। आगे देखेंगे हम लोग। अफन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अफन। वही अगर फरौता वाला सा आएगा तो तद्भव है, और फरीफा वाला सा आएगा तो तत्सम है। दोनों को अफन कहते हैं। आफमत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अफमत, अफमत। और अफीफ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आफीफ। आकर आकर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आकार। आँख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अक्षी। आंगन आंगन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अंगड़। आँच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अर्ची। आंचल या आचर ये दोनों ही एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अंचल। आंस एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पास या काफ, ऐसे लिखा जाता है, देख लो आप, खरीफा वाला सा है दोनों में। आंसू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अश्रु। आकांक्षी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आकांक्षीन। आखर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अक्षर। आग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अग्नि। आज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अद्य। आधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अर्ध। आना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आगमन या आड़क। आम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आम्र। आरोही एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आरोहीन। आसमान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आकाश। आसरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आश्रय। 41 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एक चत्वारिंशत्। इकलौता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एकल पुत्र। 31 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एक त्रिंशत्। इतना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है इयत। ईख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है इक्षु। ईंधन ईंधन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ईंधन। अच्छा, इसका तद्भव और तत्सम, अच्छा ईंधन है तो तब पे तद्भव है। अगर ईंधन, अगर इसमें अंक की मात्रा आ जा रही तो फिर तत्सम है। ईषणा ईषणा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऐसा, यानी दोनों में ही खटकोड़ वाला सा है। उड़ेलना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्वारण। उकेरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्कीर्ण। उखड़ना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्खात। उगना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्गात। उघटना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्कथन। उघटना का तत्सम रूप है उत्कथन। उघाड़ना या उघाड़ ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्घाटन। उचाट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उच्चाट। उछंग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्खंग। उजाला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उज्ज्वल। उड़ेना या उड़ान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उड्डयन। उतरना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवतरण या उन्तरण। उपभोक्ता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपभोक्त्री। उपमाता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपमात्री। उपला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्पल या उत्पलक, ये दोनों ही हो जाएगा उपला का तत्सम रूप। उपला एक तद्भव है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। पनही एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपानह, उपानह। उल्लंघना उल्लंघना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उल्लंघन। उलाहना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपालंभ। उल्लू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उलूक। ऊंचा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उच्च। ऊँट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उष्ट्र। ऊधम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्धम। ऊन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऊर्ण। ऐणना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवगुंठन। ऐसा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ईदृश्य, ईदृश, ऐसा का तत्सम है ईदृश। ओझा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपाध्याय। ओढ़ना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपवेष्टन। और एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवर।
ओसार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रसार या अपसार। औंगना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अंचन। औंदना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उन्माद या उद्विग्न। औंधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवमूर्ध। औटाना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्तापन। अवतार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवतार। कंकड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करकड़। कंगन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंकड़। कंघा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंक। कंघी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंकती। कंधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्कंध। कंधार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गांधार। कई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कति। ककड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करकटी। कक्कड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करकर। कछार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कक्ष। कटहरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काष्ठगृह। कटार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कट्टार। कठौत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काष्ठपात्र। कड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कटक। कड़ाह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कटाह। कड़िहार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्णधार। और कढ़ना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करखड़। कतक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुंतः। कत्ती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्तरी। कत्थक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कथक। कत्था एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है क्वाथ। कनेर कनेर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कड़ेर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कन्नौज। कन्नौज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कान्यकुब्ज। और कपटना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कल्पन। कपास एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करपास। कपूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्पूर। कबड्डी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कपर्दी। कमंडल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कमंडलू। लू छोटा लू है। कमरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कोष्ठ। करतार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करतार। करदम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करदम। देखो अगर कारादामा लिखा है करदम है तब तो ये तद्भव है। अगर ए रा उड़ के दा के ऊपर चला जाता है तब ये तत्सम है। यहाँ मोस्टली उन शब्दों में ध्यान अगर हम दें, यह करतार है, करदम है, कर्म है, करवर्त है और खजूर का ये आगे आएगा खरजूर। तो एक हारे जो है जिसमें रा उड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो ऐसे शब्द हमारे जो है ये तत्सम होते हैं। आगे देखते हैं कर्म। अगर कर्म एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्म। करवट एक तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम रूप है वो है करवर्त या करपत्र या कटिवर्त। करिया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करणी। करौंदा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करमर्द। कल्फा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कलश। कलाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कलाची। और कली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कलिका। और कलेवा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कल्य। और कसना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करफड़। काठी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्त्री। काठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काष्ठ। कान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्ण। और कान या किशन एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है कृष्ण या कान्हा या कन्हैया। ये सारे ये तीनों तत्सम है। और कान या किशन दिया हो तो तद्भव है। कायर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कातर। और कारज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कार्य। किनकी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कड़िका। किवाड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कपाट। और कुंदन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुंद। कुआं एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कूप। कुई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुआ। कुटिया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुटी। कुनकुना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कदुष्ण। कुबड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुब्ज। कुल्हड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुल्हड़ या कुल्हरिका। कुल्हाड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुठार। केंचुआ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है किंचलिक।
केचुली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंचुक या कंचुलिका। केकड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करकट। और केवट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कैवर्त। केवड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है केविका। आगे देखते हैं साथियों। कैफ केफ केक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है केफ, यानी कि वही फरोता वाला फा है तो तद्भव है, और फरीफा वाला फा है तो तत्सम है। कोक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुक्षी। कोटा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंटक। और कोयल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कोकिल। कौन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है का पुनः। क्यों एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है किम पुनः। खंडहर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है खंडगृह। खजूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है खरजूर। खड़ाऊँ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काष्ठपादु। खड़िया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है खटका। खपाना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छेपड़। खंभा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्तंभ। खांफी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काफ। खाट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है खटवा। खीर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छीर। खुदरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है क्षुद्र। और खुरपा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छुरप्र। और खूंटा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छोड़। छोड़ यानी कि इसमें छतरी वाला छा है। खेत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है क्षेत्र, यानी कि हम जहाँ पे देख रहे हैं कॉमन नियम यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। जिसमें छतरी वाला छा है ये मैक्सिमम ये जो है तत्सम रूप हैं। और त्रा जिसमें है मैक्सिमम ये भी शब्द जो है वो देखने को मिल रहे हैं हमें तत्सम। नेक्स्ट है हमारा खेती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है क्षेत्री। और खेदक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छेपक। खेप एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छेप। खेल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है केली। खोई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छोद्र। खोज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है छोद्य या खोद्य। गगरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गरगर। और गठन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है घटन। और गठना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ग्रंथन। और गणना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गर्त। गधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गर्दभ। गणेश एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गणेश। गवैया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गायक। गहन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ग्रहण। गांठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ग्रंथि। और गांठना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ग्रंथन। गात एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गात्र। गाय एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गो। गाल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गड या गल। और गिरगिट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गलगति। और गिरस्ती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गृहस्थी। तो साथियों आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप लोग इस चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, अगर पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। अपने नोट को बनाइए और पास पढ़िए, पास होइए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।